गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कैसे बच्चे हैं? तो बच्चे चलिए आज मैं आप लोगों को एक ग्रामर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक ऑन डिमांड टॉपिक जो है क्वेश्चन टैग्स लेकर आया हूँ। तो बच्चों इसका मैं पार्ट 1 पार्ट 2 दो ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ और ये क्वेश्चन टैग्स का पार्ट 3 वीडियो है। इसका जो है ये क्वेश्चन टैग्स का जो है ये पार्ट 3 वीडियो है ना, ये पार्ट 3 वीडियो है। तो बच्चों यदि आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देख रहे तो सबसे पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, तत्पश्चात आप लोग इसको देखिएगा तो थोड़ा क्या अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्लियर बच्चों? तो देखिए क्वेश्चन टैग्स होता क्या है? क्वेश्चन टैग्स का मतलब होता है प्रश्न का छोटा रूप होता है। क्वेश्चन टैग्स का मतलब होता है प्रश्न का छोटा रूप होता है बच्चों। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है, सबसे बड़ा एक तरह से कहोगे भूमिका, जो किरदार एक तरह से कह सकते हो, एनोमेलस फिनाइट का जो बहुत बड़ा रोल होता है। एनोमेलस फिनाइट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एनोमेलस फिनाइट किसको कहते हैं? एनोमेलस फिनाइट का हिंदी मीनिंग होता है अनियमित सहायक क्रिया। क्या होता है? अनियमित सहायक क्रिया, जिसका दूसरा नाम स्पेशल वर्ब भी होता है। एनोमेलस फिनाइट का दूसरा नाम क्या है? स्पेशल वर्ब होता है। तो दरअसल बच्चों एनोमेलस फिनाइट वो फिनाइट होता है, वैसे वर्ब होते हैं जिसका हम नेगेटिव बना सकते हैं। जिसका हम क्या बना सकते हैं? नेगेटिव बना सकते हैं। वो क्या कहलाता है? एनोमेलस फिनाइट कहलाता है बच्चों। अब देखिए कि क्वेश्चन टैग्स का क्या है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन टैग्स का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों? ये हर कदम कदम पर कर सकते हो, हर स्टेप में इसका जो है प्रयोग है। जैसे हम लोग आपस में, जैसे मान लो आपस में बातचीत कर रहे हैं, बोलता है कि तुम पढ़ लिया ना, वे लोग खेल लिए ना, राधा दौड़ रही है, पिताजी तुमको डांट लगाते हैं, क्या तुमने खाना खा लिया ना। मतलब क्या है कि इसका जगह जगह पर कदम कदम पर इसका प्रयोग है ना। जैसे मैं बोलता हूँ तुमने खाना खा लिया ना, ऐसे मैं बोलता हूँ तुमने खाना खा लिया। ये देखो, तुमने खाना खा लिया ना, 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 तुमने खाना खा लिया ना। तो ये जो नाम जो हमने पूछ रहा है, इस उम्मीद और एक आशा के साथ पूछ रहा है जिसका जवाब उसको जो सामने वाला या तो हाँ में देगा या फिर किस में देगा? नहीं में देगा। या तो जवाब उसका हाँ में देगा या फिर जवाब किस में देगा? नहीं में देगा। तो बच्चे चलिए इसी कड़ी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। बच्चे इसका पैटर्न देख लीजिए। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टैग्स का दो पैटर्न है, एक ये रहा पैटर्न और एक ये वाला पैटर्न है। एनोमेलस फिनाइट प्लस सब्जेक्ट मतलब क्या है? एनोमेलस फिनाइट क्या है? जैसे वाज हो गया और सब्जेक्ट क्या हो गया? ही हो गया। ये कब लगेगा? जब सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा। ध्यान रखना, जब सेंटेंस क्या है, ये वाला पैटर्न कब आएगा काम बच्चे? यहां लिख देता हूं, जब सेंटेंस निगेटिव में हो। जब सेंटेंस किस में हो बच्चे? नेगेटिव में हो। जब सेंटेंस किस में हो? नेगेटिव में। एनोमेलस फिनाइट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट मतलब क्या है? ये वाजेंट ही, मतलब ये वाला वाजेंट ही कब लगेगा? जब सेंटेंस पॉजिटिव हो। ध्यान दो, ये वाला कहां काम आता है? जब सेंटेंस पॉजिटिव में हो। जब सेंटेंस किस में हो बच्चों? पॉजिटिव में हो। जब सेंटेंस किस में हो? पॉजिटिव में। खैर बच्चों इसके बारे में मैंने ये जो पार्ट 2 इसका जो वीडियो था, मैंने इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन किया हूं। आज मैं जो देखूंगा इस वीडियो में, जो मैं देखने वाला हूं बच्चों, वो मैं देखने वाला इंपरेटिव सेंटेंस। बच्चों क्या देखने वाला? इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव बच्चों तुम लोग को पता होगा कि लेट का प्रयोग जो ज्यादा देखने को मिलता है ना, क्योंकि इसका हिंदी होता है आदेशात्मक वाक्य। जैसे हम लोग बात में बोलते हैं लेट अस डांस, चलो डांस करते हैं, लेट अस गो चलो चलते हैं, लेट अस सिंग चलो गाना गाया जाए,
लेट अस वॉच मूवी, चलो पिक्चर देखने के लिए जाते हैं। तो यहां पर जो है लेट का प्रयोग करके मैं दिखाया हूं। यहां पर दो नोट लिखा गया बच्चों, देख पा रहा होगा। ये क्या है, लेट्स। लेट्स का मतलब क्या होता है, इसको ये देखिए, लेट अस का शॉर्ट फॉर्म क्या है, लेट्स। लेट अस, जैसे उसको खोल कर यदि मैं देखूंगा तो लेट और क्या होता है, अस होता है। तो यदि मान लीजिए कोई सेंटेंस लेट अस करके यदि आ रहा हो, कोई सेंटेंस क्या है, लेट अस करके आ रहा हो, तो इसका मुझे क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है ना। कोई सेंटेंस जो है लेट अस करके आ रहा हो, लेट अस करके आ रहा हो, तो इसका जो है हम क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाएंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पर लिख दिया हूं नोट में कि यदि कोई सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होता है, इसका क्वेश्चन टैग्स क्या होता है, साइलेंट। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन टैग्स क्या लिखेंगे, साइलेंट। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, लेट अस डांस, लेट अस डांस। अब पूछेगा बताओ इसका क्वेश्चन टैग्स क्या होगा, ये बस खाली स्थान रहेगा कि बताइए इसका क्वेश्चन टैग्स क्या होगा बेटा। तो देखो क्या होगा, साइलेंट होगा। याद रखिएगा, दिमाग में डाल दीजिए, क्या हो जाएगा इसका, साइलेंट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइलेंट। साइलेंट भी कब लगाएंगे, जब लेट के साथ क्या जुड़ा हो, अस जुड़ा हो। जैसे यहां पर देखिए, लेट अस गो, तो सिंपल से यहां पर क्या हो जाएगा, ये साइलेंट, और क्या हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, क्योंकि अस जो किसका, वी का ही ऑब्जेक्ट है ना, तो साइलेंट भी हो गया। अब देखो क्या होगा, लेट अस प्ले टुगेदर, चलो एक साथ मिलकर खेलते हैं, तो आगे इसका क्या हो जाएगा, साइलेंट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइलेंट भी हो जाएगा। तो आई होप ये जो लेट अस का जो प्रयोग था, आप लोग इस वीडियो देखने के बाद आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए ठीक है, ये लेट के साथ अस था, तो हमने क्या किया, साइल प्लस बी लगा दिया, लेकिन क्या हर जगह पर लेट प्लस अस तो आएगा नहीं। लेट के साथ आपका हिम भी तो आ सकता है, लेट के साथ आपका हर भी तो आ सकता है, लेट के साथ आपका देम भी तो आ सकता है, लेट के साथ मान लीजिए राम और क्या आ सकता है, सीता भी तो आ सकता है। तो यदि ये आए तो वहां पर क्या करेंगे, तो इसके साथ हम लोग क्वेश्चन टैग्स में जो है ना, विल यू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल यू का प्रयोग करेंगे। कार में डालने इस बात को क्या प्रयोग करेंगे, विल यू, है ना। जैसे यहां पर देखो, लेट हिम डू दैट, उसको करने दो, लेट हिम डू दैट मतलब उसको वैसा करने दो। तो बच्चों हमारा क्या हिम आ गया, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, विल। क्या लगाएंगे, विल, और क्या लगाना है, यू। आप रखना है, विल यू लगाएंगे, विल यू लगाएंगे। अगला देखो, लेट देम गो, उन लोगों को जाने दो, उन लोगों को क्या करो, जाने दो। तो क्या हो जाएगा, अगेन बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, विल, और क्या लग जाएगा यहां पर, यू लग जाएगा। आगे देखो, लेट राम सिंह, राम को गाने दो, क्या होगा बच्चे बताएंगे, विल, क्या राम लगेगा, नहीं नहीं नहीं, विल यू लगेगा। क्या लगेगा, विल यू, है ना। जैसे मान लो बोलो, लेट राधा, लेट राधा सिंह, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विल यू, विल यू लगेगा बच्चों। तो आई होप बच्चों ये जो इंपरेटिव सेंटेंस का लेट अस और जो लेट हिम या लेट हर या लेट देम या लेट राम या लेट सीता में जो अभी तक बच्चों को जो समस्या आ रहा था, विशेषकर क्योंकि लेट अस और लेट जो हिम है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। क्वेश्चन टैग्स का एक तरह से कहा जा सकता है फेवरेट टॉपिक है एग्जाम का, यहां से प्रश्न जो बनता है। तो आए हो बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद जो इंपरेटिव सेंटेंस में लेट अस लेट हिम के साथ जो समस्या आ रहा था, इस वीडियो को देखने के बाद शायद क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।